ओके सर। देखिए बताइए, कॉमन नेम हेलो एल्केन को पढ़ाए थे, ठीक है, बताइएगा। हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको, फिर हम पूछेंगे, बताइएगा। हम बोले थे एक कार्बन है और उसके पास खाली बॉन्ड है, तो एक कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते थे? मिथाइल। हाइड्रोजन नहीं भरे, हाइड्रोजन भर लीजिएगा। दो कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते? इथाइल। तीन कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते? नॉर्मल प्रोपाइल। पूरा बोलिएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। चार कार्बन है और किनारे में बॉन्ड खाली है, तो क्या बोलिएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल। पांच कार्बन है और किनारे में बॉन्ड खाली है, तो नॉर्मल पेंटाइल। क्या बोलिएगा? नॉर्मल पेंटाइल। अब देखिए, तीन कार्बन है और बीच वाला कार्बन पर बॉन्ड खाली है, क्या बोलिएगा इसको? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलिएगा? आइसोप्रोपाइल। चार कार्बन है और बीच वाला कार्बन पर एक बॉन्ड खाली है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है कि टर्सरी ब्यूटाइल? सेकेंडरी ब्यूटाइल। मान लीजिए सर, तीन कार्बन है और बीच वाला कार्बन पर एक और कार्बन लगा हुआ है और बीच वाला कार्बन पर एक बॉन्ड खाली है, तो इसको क्या बोलिएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलिएगा? टर्सरी ब्यूटाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन पर लग गया क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। और हम बोले सर, डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके बगल में एक और कार्बन हो गया है, तो ये हो गया एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन के पास एक खाली बॉन्ड आ गया, तो इसको कौन सा ग्रुप बोलिएगा? अल्काइल ग्रुप की एलाइल ग्रुप? एलाइल ग्रुप। और इसी खाली बॉन्ड में क्लोराइड लग जाएगा तो एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। समझे बात? इसी तरह आपको याद रखना है, सर भी बताइए सर, इसी तरह पढ़िएगा रूम में कि एक कार्बन है और बॉन्ड खाली है, बोलिए अब, मिथाइल। दो कार्बन है, किनारे में बॉन्ड खाली है, इथाइल। तीन कार्बन है, किनारे में बॉन्ड खाली है, नॉर्मल प्रोपाइल। पूरा बोलिएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। हाँ, तीन कार्बन है और बीच में बॉन्ड खाली है, आइसोप्रोपाइल। चार कार्बन है और किनारे में बॉन्ड खाली है, नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटाइल। हम बोल रहे हैं सर कि मेरे पास तीन कार्बन है और बीच वाला कार्बन पर एक और कार्बन लगा हुआ है और बीच वाला कार्बन पर बॉन्ड खाली है, ये कौन सा हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल। फिर हम बोल रहे हैं सर, मेरे पास तीन कार्बन है और सेकेंड कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ है, लेकिन किनारे वाला कार्बन पर बॉन्ड खाली है, तो ये आइसोप्रोपाइल है कि आइसोब्यूटाइल? आइसोब्यूटाइल। समझे? इसी तरह याद करना आपको, ठीक है? बोला CH3 सिंगल बॉन्ड, इस तरह मत याद कीजिएगा, वो हो गया हार्ड वर्क। अब हजारों बार रटिएगा, भूल जाइएगा। तो फिर से बोल रहे, चीजें रटिए नहीं, चीजें समझिए। समझिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, रटिएगा तो दिमाग में टॉर्चर पड़ेगा, समझे? तो हम चाहते हैं आपको मेंटलिटी बीमार ना करे, मेंटली बीमार ना हो, दिल से बीमार हो चलेगा। ठीक, तो देखिए अब हम लोग कॉमन नेम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एरिन का। कॉमन नेम ऑफ हेलो एरिन। तो बताइए दोस्त, एल्केन से जब हाइड्रोजन हटाते थे तो क्या बनता था? अल्काइल। और अल्काइल में हेलोजन लगा देते थे तो क्या बनता था? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन का एक दूसरा नाम क्या था? अल्काइल हैलाइड। तो उसी तरह आज है तो हम लोग बेंजीन का रिंग लेंगे। बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन हटाएंगे तो बेंजाइल नहीं, फिनाइल बनेगा, चाहे एराइल। और फिनाइल ग्रुप में हेलोजन लगा दीजिए तो हेलो एरिन हो जाएगा उसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। ये हो गया आपका दोस्त बेंजीन का रिंग। यहाँ पर लिख दिए बेंजीन का रिंग। बताइए, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 होता है कि C6H6 होता है? C6H6। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका C6H6। तो बेंजीन में सभी कार्बन के पास 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, मतलब हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन पाया जा रहा है। तो मान लीजिए दोस्त, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को हम लोग हटाने जा रहे हैं, तो बेंजीन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो यहाँ पर एक खाली बॉन्ड जनरेट होगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं सर ये हमारा बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर लिखिए बेंजीन। और बेंजीन का ही दूसरा नाम हो गया फिन और बेंजीन का ही तीसरा नाम हो गया एरीन।
समझे सर। तीसरा नाम क्या हो गया आपका एरिन। इसी का फोर्थ नेम था आपका फाइव। तो फाइव वाला ध्यान नहीं रखिए, फिलहाल ये चीज में जरूरत है। फाइव का कहीं आपको यूज नहीं मिलेगा, समझे, जो मिलेगा वही आपको दिखाते हैं, तो ओवरलोड डालने से क्या फायदा। देखिए बेंजीन का 3 नाम है, एक बेंजीन है, एक फीन है, तीसरा नाम आपका एरिन है। अब देखिए बेंजीन से हाइड्रोजन हटाए तो बेंजाइल नहीं बना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। फीन से हाइड्रोजन हटाए तो फिनाइल बन गया, यहाँ पर लिख दिए सर फिनाइल। और एरिन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एराइल। क्या बन जाएगा आपका, एराइल। यहाँ पर लिख दिया हम एराइल। अब देखिए यहाँ पे एल्केन का जनरल सिंबल क्या था, RH। तो उसी तरह एरिन का जनरल सिंबल हो गया ARH, समझे। और जब एरिन से हम हाइड्रोजन आइटम हटा रहे थे, AR खाली बॉन्ड आ रहा है, देखिए ना, AR के लिए AR को ऐश्वर्य रहा है, खाली बॉन्ड है, खाली बॉन्ड, तो AR में खाली बॉन्ड मतलब IL, तो एराइल बन गया। देखिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो इस तरह एराइल आपका बना है। और देखिए फिनाइल कैसे बना है। सो हम बोल रहे सर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। अगर आपको ARH के फॉर्म में लिखेगा तो ये हो जाएगा आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड H। अब हाइड्रोजन एटम हटाने जा रहे हैं तो ये हो गया C6H5 खाली बॉन्ड, यही आपका हो गया फिनाइल ग्रुप। ओके, तो फिनाइल का सिंबल हो गया आपका PH, खाली बॉन्ड दिखाइए। जब बुक में कभी PH ही सिर्फ लिखता है, तो रियली में इसका सिंबल क्या होता है, PH विथ खाली बॉन्ड, AR विथ खाली बॉन्ड। तो कभी आपको AR मिले, अगर वह फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा तो इसको आर्गन समझिएगा, ठीक है वही बता दे रहे। और अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा तो इसको आप एराइल समझिएगा, पीएच रहेगा तो उसको फिनाइल समझिएगा, ठीक। बुक में कभी पीएच खाली बॉन्ड नहीं करता, पीएच लिख देता है, इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि एक हाइड्रोजन एटम हटा हुआ है। ओके, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है सर कि जब बेंजीन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो आपका फिनाइल ग्रुप आ रहा है। तो कुछ नहीं करना सर, देखिए ये बेंजीन का रिंग हो गया, इसको एरिन बोल रहे हैं, एरिन में लगा दिए हेलोजन तो हेलो एरिन बन गया, समझे। तो ये हो गया आपका यूपेक नेम। फिलहाल हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, तो इसको कॉमन नेम देखिए फिनाइल हेलाइड। इसका देखिए पहले एग्जांपल हमारे सर, ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग में लगा दिए फ्लोराइड, जिसका कॉमन नेम हो गया फिनाइल फ्लोराइड। यहाँ पर लिख दिए सर फिनाइल फ्लोराइड। अब देखिए सर बेंजीन के रिंग पर लगाने जा रहे हैं क्लोराइड, इसका नाम क्या, फिनाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आपका फिनाइल क्लोराइड। इसको ये वाला कंपोनेंट में जोड़िएगा एराइल क्लोराइड, कहीं नहीं बुक में लिखा हुआ है, तो है ही नहीं तो अल्टर सोचने से क्या फायदा। सोचिए ऐसा कि काम बने क्या। इसका नाम क्या, फिनाइल क्लोराइड। अब बताइए सर अगर जगह ही कम बन गया, अच्छा लिखिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपका बेंजीन का रिंग है सर। तो बेंजीन के रिंग को क्या बोलते हैं, फिन। और फिन से हाइड्रोजन हटाएं तो क्या बन गया, फिनाइल। और फिनाइल में लगा दिए हम सर ब्रोमाइड, ये क्या बन गया, फिनाइल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दिए सर फिनाइल और थोड़ा सा गैप देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया फिनाइल ब्रोमाइड। ये बेंजीन का रिंग है सर, बेंजीन के रिंग को क्या बोलते हैं, फिन। फिन से हाइड्रोजन हटाइएगा तो फिनाइल, और एरिन से हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या बनेगा, एराइल। तो फिन से हाइड्रोजन हटाए सर तो बन गया फिनाइल, और इसी फिनाइल ग्रुप में लगा हुआ आयोडाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया, फिनाइल आयोडाइड। ओके, देखिए देखिए ये हो गया सर बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा रहे हैं सर क्लोरो ग्रुप। ये हो गया मेरा क्लोरो ग्रुप।
इसी क्लोरो ग्रुप की जगह पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकते हैं आप, एल्कोहल, अमाइन, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिलहाल हम हेलो ग्रुप लाए, क्लोरो ग्रुप। तो देखिए ये तो ग्रुप है क्लोरो ग्रुप, तो क्लोरो से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलिएगा इनिशियल कार्बन। क्या बोलिएगा? इनिशियल कार्बन, मतलब शुरुआती कार्बन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इनिशियल कार्बन। इनिशियल कार्बन को ही बोलते हैं हम लोग सीनियर कार्बन। क्या बोलते हैं? सीनियर कार्बन, या इसी को बोलिएगा रिफरेंस पॉइंट। यहां पर लिखिए सर रिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तीनों में सब किसी भी चीज को यूज कीजिए। चीजें जब आप पढ़े तो आपको पता चल जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझे? आप बोलिएगा बेंजीन पर क्लोरो जुड़ गया है, पता नहीं कौन कार्बन है, तो इस तरह कंफ्यूज ना करें, इसलिए बता दे रहे हैं आपको। तो बताइए सर, क्लोरो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को क्या बोलिएगा? इनिशियल कार्बन। दूसरा नाम सीनियर कार्बन, तीसरा नाम रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए सीनियर कार्बन का अगल बगल वाले कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब अस्मोलो हाइफन, अस्मोलो हाइफन। ये हाइफन इधर भी लगा सकते हैं, चलिए इधर लगा देते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका अल्टरनेट कार्बन। तो अल्टरनेट कार्बन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन का सिंबल हो गया अस्मोलेम हाइफन, अस्मोलेम हाइफन। ये हो गया डायगोनली अपोजिट पोजीशन, मतलब पूरा सामने सामने। ठीक है, तो डायगोनली अपोजिट पोजीशन को बोलिएगा पैरा पोजीशन, चाहे पारा पोजीशन, और उसको दिखाइएगा स्मॉल पी और हाइफन से। ओके, तो सर कब कौन टाइम में किस तरह फॉर्मेट रखना है हमको कैसे पता चलेगा? हम लोग तो कंफ्यूज कर जाएंगे। तो देखिए पूरा तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हम सर बताते हैं आपको लोकेन। लोकेन का मतलब होता है नंबर। देखिए मान लीजिए इसको मान रहे फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो देख रहे सर 1 और 2 पोजीशन को ऑर्थो बोल रहे, और 1 और 6 पोजीशन को आप ऑर्थो बोल रहे। तो जब पोजीशन नंबर आपका 1, 2 चाहे 1, 6 रहे, ठीक है, जब पोजीशन नंबर मेरा 1, 2 या 1, 6 रहे, तो उसके लिए जो पोजीशन हम लोग बोलेंगे वह होगा मेरा एडजेसेंट पोजीशन। कौन सा पोजीशन होगा सर? एडजेसेंट पोजीशन। यहां पर लिख दिए एडजेसेंट पोजीशन। तो सर आप बोल रहे एडजेसेंट पोजीशन, तो जिस तरह कल आप कॉमन नेम में 5 प्रीफिक्स यूज करते थे, पहला नॉर्मल, दूसरा आइसो, फिर तीसरा क्या है? नियो, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो हम लोग एलिफेटिक चेन का कल एग्जांपल ले रहे थे, तो देख रहे थे 5 प्रीफिक्स यूज करते थे। आज हम लोग एरोमेटिक चेन के रूप में बेंजीन का लिख रहे हैं, तो क्या सर यहाँ पर भी कोई प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ पर भी 3 प्रीफिक्स, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो पोजीशन होगी सर जब नंबर 1, 2, 1, 6 रहेगा तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट पोजीशन, और एडजेसेंट पोजीशन पर रहने वाले प्रीफिक्स का जो नाम होगा सर वह होगा आपको ऑर्थो प्रीफिक्स बोलेंगे। तो सर ऑर्थो प्रीफिक्स, लेकिन उसका सिंबल होगा स्मॉल और हाइफन। ये हो गया स्मॉल और हाइफन। तो सर क्या बॉन्ड एंगल भी होता है इन लोगों का? क्या? हाँ, इन लोगों का बॉन्ड एंगल भी होता है। तो देखिए दोस्त, ऑर्थो पोजीशन पर मानिए बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ क्लोरो ग्रुप। ठीक है, देखिए इनिशियल कार्बन से ऑर्थो पोजीशन का देखिए बॉन्ड एंगल यहाँ पे आए 60 डिग्री, यहाँ से गए 60 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। किसी कंपेयर में? सीनियर कार्बन के कंपेयर में, समझे? मिडिल में आए फिर गए तो ये आपका 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ऑर्थो पोजीशन में सर वहाँ 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। ओके, अब आ रहे नेक्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट पोजीशन मेरा 1, 3 और 1, 5। तो यहाँ पर लिख दिए 1, 3 और 1, 5। तो 1, 3 और 1, 5 को बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन। देखिए ना, एक कार्बन छोड़ के है, इसीलिए अल्टरनेट कार्बन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिए सर अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। अब बताइए अल्टरनेट पोजीशन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करें वह प्रीफिक्स का नाम क्या आपका?
मेटा। तो यहाँ पर लिखिए सर मेटा, ये हो गया आपका मेटा। तो मेटा का सिंबल क्या हो गया, स्मॉल एम और हाइफन। फिर आगे बॉन्ड एंगल में, तो 60 एकम 60, 60 दूना 120। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा मेटा का 120 डिग्री। ओके, अब 120 डिग्री देखिए कैसा है इसको। ये मेरा क्लोरोबेंजीन है, ये हो गया मेरा सिंगल कार्बन से रिफरेंस, ये हो गया 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ये हो गया 120 बराबर जो आ गया 180, 180 ये वाला, समझे। यहाँ पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बन गया आपका मेटा पोजीशन पर। अब हमारे पैरा पोजीशन, तो पैरा का एक ही पोजीशन है 1 और 4। यहाँ पर लिखिए 1 और 4। तो 1 और 4 पोजीशन को बोलते हैं डायगोनली अपोजिट पोजीशन, डायगोनली अपोजिट पोजीशन। पोजीशन आप लिख लीजिए अपने, ठीक है। जगह के बाद हम क्या करें, तो प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखिएगा, पैरा। तो यहाँ पर लिखिए सर पैरा। तो पैरा का सिंबल क्या हो गया, स्मॉल पी और हाइफन। और पैरा पोजीशन के लिए जो बॉन्ड एंगल यूज कीजिएगा वह क्या होगा आपका 180 डिग्री। इतना लिखाने की जरूरत नहीं पड़ा सर, हम आपको इतना ही बताते, समझे। लेकिन हम इसलिए लिखाते हैं क्योंकि आप जब पढ़िए तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें आ कैसे रही है, हमको कैसे फॉलो करना है, समझे। तो बताइए सर, अगर लॉकेट का मतलब ये नंबर, अगर क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन बोले इनिशियल कार्बन, तो अगर नंबर मेरा 1 2 चाहे 1 6 रहेगा तो उसको कौन सा पोजीशन बोलेंगे, एडजेसेंट पोजीशन। और एडजेसेंट पोजीशन के जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो मेटा की ऑर्थो, और ऑर्थो का बॉन्ड एंगल 60 डिग्री, ठीक है। हम बोले नंबर लोकेट, अगर मेरा नंबर 1 3 चाहे 1 5 होता तो उसके लिए पैरा पोजीशन यूज करते, पैरा प्रीफिक्स यूज करते कि मेटा प्रीफिक्स, मेटा बोल रहे हैं। और उसको एडजेसेंट पोजीशन बोलते कि अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन। बॉन्ड एंगल 180 बोलते कि 120 बोल रहे ना। मान लीजिए सर लॉकेट मेरा 1 और 4 रहे, एक नंबर 1 रहे, दूसरा नंबर मेरा 4 रहे, तो बताइएगा कि उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वह ऑर्थो प्रीफिक्स होगा कि पैरा प्रीफिक्स होगा। और पैरा प्रीफिक्स का सिंबल स्मॉल एम होगा कि स्मॉल पी, स्मॉल पी। बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा कि 120 डिग्री कि 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है सर। लिखिए, इतना कंफ्यूजन कर रहे हैं। देखिए अब हम एग्जांपल पे आ रहे हैं। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, यहाँ पर बना दिए बेंजीन का रिंग, यहाँ पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप, ये हो गया आपका क्लोरो बेंजीन, ये यूनिक नेम हो गया। कॉमन नेम बात कीजिएगा तो फिनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब मान लीजिए सर अगर आप इसको फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं, ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन, और सेकेंड कार्बन पर एक और क्लोरो ग्रुप लगा दिए, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकेंड कार्बन। कोई स्टूडेंट बोल रहे कि सर इसको भी फर्स्ट कार्बन मान सकते थे, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप सेकेंड मान सकते हैं क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है ना। तो सेम ग्रुप है तो किसी को भी 1 मानिए चाहे किसी को भी 2 मानिए, दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन क्या आपका सही हो। ओके, देखिए जब 1 और 2 पर 2 ठो ग्रुप लगा हो, क्लोरो ग्रुप हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, चाहे मिथाइल ग्रुप हो सकता है। तो मान लिया 1 और 2 पोजीशन पर जब 2 क्लोरो ग्रुप लगा हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वह मेटा प्रीफिक्स होगा कि ऑर्थो प्रीफिक्स, ऑर्थो प्रीफिक्स। और ऑर्थो प्रीफिक्स का सिंबल स्मॉल हो कि कैपिटल हो, स्मॉल हो। यहाँ पर किया स्मॉल और हाइपर। वैसे सर स्मॉल और कैपिटल हो तो अवॉइड करते, मतलब जो समझिए छोटा से छोटा मन में ला रहे, वैसे बचपन से वो पढ़े तो कैपिटल और स्मॉल और क्या, सो हमको भी पता नहीं, समझे। हम सोचते छोटा हो लिखे तो स्मॉल और कैपिटल लिखे तो बड़ा हो, लेकिन वो तो इसी तरह लिखाता है स्मॉल कैपिटल में। अब देखिए ये तो ऑर्थो लिख दिया आप सर, एक क्लोरो एक क्लोरो, 2 क्लोरो है आपका, तो 2 क्लोरो को डाई क्लोरो बोलेंगे। डाई हैलाइड से आ गया, जो वहां पढ़े थे वही लोग यूज कर दिए डाई क्लोरो। अब देखिए ये बेंजीन का रिंग है, तो बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन लिख दिए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन।
ये रखने वाला नाम क्या है? ये कितना आसानी से लिख दिए हम लोग। देखिए मान लीजिए सर ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग के 1 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा दिए और बोले सर कि फर्स्ट कार्बन मान रहे हैं, इसको सेकेंड मान रहे हैं, तो ये मेरा थर्ड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पर क्लोरो ग्रुप लगाए। अगर सर थर्ड कार्बन पर भी क्लोरो ग्रुप लगाएंगे तो इसके लिए पैरा पोजीशन यूज करेंगे कि मेटा पोजीशन? मेटा। तो मेटा का सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल एम और हाइपर, और मेटा पर 2 क्लोरो लगा दिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। लेकिन एक क्लोरो तो इनिशियल पोजीशन में ना। हाँ, एक 1 में एक 3 में है। तो वहाँ डाई तो मेटा में वो नहीं हुआ ना 1 वाला। ये 1 वाला बोल, 1 वाला मेटा पोजीशन पे तो नहीं है ना। जैसे देखिए 1 वाला नहीं है, लेकिन हम 2 नंबर दिखाए थे आपको, 1 3 और 1 5। यस। अगर आप इधर से माने तो 3 है, इधर से लेके 4 5 6, इसको 5 मानिएगा। रैली में इधर से देखिए तो 3 ही नंबर पर आता है, समझे? तो मान लिया स्टूडेंट लोग गलत भी देखेगा तो उसको सही ही दिखे, इसलिए 1 5 भी ऑप्शन में रख दिए, समझे? इससे बहुत सारा स्टूडेंट मान लीजिए कि हम बोले कि इधर भी 3 है इधर भी 3 है, मान लो गलती से इधर से 3 गया 4 5, उसके अनुसार 5 तो ये हो गया ना, तो कम से कम ये भी तो समझे कि 1 और 5 रहेगा तो भी मेटा ही होगा। कॉन्सेप्ट में हम लोग फंस ना जाए इसलिए हम दोनों तरीके से लिखा दिए, समझे सर? अब देखिए दोनों देखिए अल्टरनेट कार्बन है, तो अल्टरनेट कार्बन के लिए मेटा पोजीशन यूज करते हैं। स्मॉल एम हाइपर, 2 क्लोरो तो डाई क्लोरो लिख दिए, बेंजीन था तो यहाँ पर बेंजीन लिख दिए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। बेंजीन की जगह पे फिनाइल यूज नहीं होता? नहीं, बेंजीन के फिनाइल नहीं यूज कीजिएगा, समझे? ये थोड़ा सा कुछ वजह है इसके पीछे, समझे? क्या कि देखिए हम बोल रहे हैं कि ये जो बेंजीन का रिंग है ये बेंजीन भी नहीं है सर, बताते हैं क्यों? आपका C6H6 बेंजीन था, हाइड्रोजन है तो फिनाइल बना, अब फिनाइल से एक और हाइड्रोजन हट गया है, देखिए ना 2, तो C6H4, तो इसको कंसीडर किया गया कि वो पेरेंट कंपाउंड बेंजीन है ना, इसे नाम के अंत में बेंजीन ही लगा दे, समझे? जैसे देखते हो गांव घर में कोई पिता का नाम है और बहुत सारा उसको बच्चा है मान लीजिए, तो उसका देखते हुए बहुत बोलते हैं फलना का बच्चा है, उसको बाप का नाम लेके बोलते हैं बच्चा है, उसे नम्मू नहीं जानते बोलते हैं ना, तो उसी तरह ना इन लोग का नाम कंफर्म नहीं कर पा रहे। C6H4 C6 तभी ना तो भेजना, तो हम बोल रहे हैं ना पेरेंट्स हैं वो बेंजीन, इसे नाम कहते हैं बेंजीन लगा दे रहे बार बार, समझे सर? तो इसका नाम हो गया मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। क्या कीजिएगा, जब तक रोड पर नहीं जाएंगे तब तो बोर्ड पर भी नहीं आ पा रहे, समझे? मजबूरी हो जा रहा है, वहां पर जा रहे तब यहाँ रहे तो लग रहा है चीजें थोड़ा आसान है। अब देखिए ये बेंजीन का रिंग है सर, और बेंजीन के रिंग के 1 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ और 4 पोजीशन पर एक और क्लोरो ग्रुप लग गया, आप इसको 1 मानिएगा तो ये आपका 4 होगा। तो यहाँ देख रहे सर कि डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर 2 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो डायगोनली अपोजिट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलिएगा कि पैरा पोजीशन? पैरा बोल रहे, सिंबल बोलिए स्मॉल पी और हाइपर। 2 क्लोरो के लिए क्या लिखिएगा? डाई क्लोरो, तो यहाँ पर डाई क्लोरो लिख दिए। ये बेंजीन का रिंग है सर, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? बेंजीन। तो बताइए इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। अच्छा बताइए सर, अगर क्लोरो ग्रुप ना लगा के अगर यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप हम लगा देते तो इसका कॉमन नेम क्या जाता? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। मान लिया अल्टरनेट कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप लगा होता तो उसका कॉमन नेम क्या जाता? मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अल्टरनेट कार्बन सॉरी डायगोनली अपोजिट पोजीशन पर अगर ब्रोमो ग्रुप लगाते तो इसका नाम क्या होता? पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन, समझे? सर अलग अलग हुआ तो जैसे दोनों क्लोरो डाल रहे हैं, जैसे हाँ हम समझ गए आपका बात, जैसे अलग अलग होगा तो उसका कॉमन नेम नहीं होगा, समझे? आपको जो 2 हेल्जेन सब दोनों की तरफ सेम लीजिएगा तभी कॉमन नेम होगा। जैसे आप ही बताइए अगर सभी कंपाउंड का कॉमन नेम लिखा जाता तो यूपी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता वो, समझे? तो होता ये है कि हाँ जो इजी कंपाउंड उसका कॉमन नेम लिख ले रहे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका लिख ही नहीं पा रहे, तो इसीलिए कॉमन नेम से फेल्योर कर दिए, समझे? जैसे देखिए गाँव के लोग बोलते हैं सोमार को जो सोमरा, तो गांव में बोला तो गांव के लोग पहचान गए, और वही शहर में सब बोलेगा तो बोलेगा पता नहीं यार कौन है, गजब का नाम लेकर सोमवार को सोमरा बोल दे रहा है इसको, तो गलत आदमी सोच लेगा, समझे?
तो इसका इसमें नियम बात। अब बताइए सर, अगर यहाँ पर आयोडो ग्रुप लगाते तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता? ऑर्थो डाई आयोडो बेंजीन। और अल्टरनेट कार्बन पर आयोडो ग्रुप लगाते तो मेटा डाई आयोडो बेंजीन। और पैरा पोजीशन पर अगर आयोडो ग्रुप लगाते तो पैरा डाई आयोडो बेंजीन। समझे सर? तो ऐसा नहीं कि सभी कंपाउंड को लिखाने की जरूरत पड़ेगा, रहेगा तो बना लीजिएगा ना। देखिए देखिए ये हो गया आपका सर बेंजीन का रिंग, ओके। और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया गोलू मोलू टोलू, इसको प्यार से बोलते थे टोलुइन, ओके सर। अब टोलुइन था तो टोलुइन से 3 ठो हाइड्रोजन निकलता था। एक हाइड्रोजन निकालेंगे एक बार 2 हाइड्रोजन एटम निकालते थे और एक बार 3 हाइड्रोजन एटम निकालते थे। तो बताइएगा सर, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो बेंजाइलिक कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो हट रहा है, एक हाइड्रोजन एटम हटाएं सर। तो बताइए बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिया, यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन बना दिया, यहाँ पर भी बेंजीन बना दिया। बताइए सर, बेंजाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम हटाएं तो यहाँ पर क्या बचा? CH2। और एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो एक खाली बॉन्ड की 2 खाली बॉन्ड? एक खाली बॉन्ड, एक खाली बॉन्ड हो गया। अब बेंजाइलिक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या बच गया? CH। और 2 हाइड्रोजन हटा रहे तो कितना खाली बॉन्ड होगा? 2 खाली बॉन्ड। ये हो गया एक खाली बॉन्ड, ये हो गया दूसरा खाली बॉन्ड। ये खाली बॉन्ड यहाँ दिखाइएगा तो भी सही हो जाएगा, समझे? तो फिलहाल इस खाली बॉन्ड को इधर ही दिखा रहे। बेंजाइलिक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा तो C बचेगा। ये C नहीं बोलिएगा, कार्बन बोलिएगा, समझे? C से CC भी हो जाता है, होली आ रहा है। देखिए तो 3 हाइड्रोजन निकाल रहे तो कितना खाली बॉन्ड होगा? 3 खाली बॉन्ड। ये हो गया एक खाली बॉन्ड, 2 खाली बॉन्ड, 3 खाली बॉन्ड। बुक में ऐसे भी दिखा देता है 3 खाली बॉन्ड, 1 खाली बॉन्ड, 2 खाली बॉन्ड, 3 खाली बॉन्ड। समझे सर? यहाँ भी जो दिखाए ना वो बुक में ऐसे दिखाता है, तो गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है? 2 खाली बॉन्ड है तो 1 खाली बॉन्ड, दूसरा खाली बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 3 खाली बॉन्ड हो गया। अब देखिए सर, टोलुइन है, टोलुइन का 3 ठो बच्चा है, ठीक है? तो जब टोलुइन स्टूडेंट था ना तो मिस को बहुत छेड़ता था, बोलता था कि आपको देखा तो जाना सुनो। तो मिस परेशान, समझे? बोलते थे ये सब पागल आदमी पे रिसर्च कर लिए। तो इसी का 3 ठो बच्चा था, तो ये सभी बच्चा है ना, सो मिस को देखता है तो बोलता है कि आपको हाँ कि क्या करो भाई, कुछ कुछ होता है, समझे? तो मिस परेशान, तो मिस कंप्लेंट की प्रिंसिपल को। देखिए उसको बाप को लिए थे तो वो भी छेड़ता था, और उसको बचपन आए तो वो भी हमको छेड़ रहा है। इन लोग पर है तो बेल लगा दीजिए। तो बेल लग गया इन लोग का, यहाँ पर लिख दिए बेल, यहाँ पर भी लिख दिए बेल, और यहाँ पर लिख दिए बेल, ठीक है? अब देखिए बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो ये 2 क्लास का बच्चा है तो इसको बोलते हैं जिल। ये 1 क्लास का बच्चा है तो इसके लिए बोले जल, और ये 0 क्लास का बच्चा है इसलिए इसके बोले जो। समझे? जिल जलो। हाँ जिल जलो ना, जिल जल जो, ठीक है? तो टोलुइन का 3 ठो बच्चा है, पहला बच्चा का नाम बेंजाइल है, दूसरा बच्चा का नाम बेंजल, और तीसरा बच्चा का नाम आपका बेंजोल। उस दिन हम थोड़ा सा नहीं बोल पा रहे थे, आज खुल के बोल दिए, समझे? इसी तरह मन कर रहा था बोलने का, नहीं तो नहीं बोल पाया तो समझ रहे क्या नहीं बोले। तो टोलुइन से जब हाइड्रोजन निकाले तो 3 अल्काइल ग्रुप बन रहा है, पहला बेंजाइल, दूसरा बेंजल, और तीसरा बेंजोल। अब बताइए सर, इस बेंजाइल ग्रुप में लगा दिए फ्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल फ्लोराइड। दोनों खाली बॉन्ड में लगा दिए फ्लोराइड तो बेंजल फ्लोराइड, और इन तीनों खाली बॉन्ड में लगा दिए फ्लोराइड तो बेंजो फ्लोराइड। सर हाँ सर, उसमें सर डबल जब लगेगा हाइड्रोजन तो उसमें डाई नहीं होगा? नहीं सर, यही तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का जादू है सर, कहीं लग रहा कहीं नहीं लग रहा। तो हम बताए थे आपको कि कॉमन नेम है अल्काइलिन हैलाइड, फिर एक बार लिखते थे अल्काइलिन डाइहैलाइड लिखते थे। तो कॉमन नेम में रूल्स है तो अलग अलग कहीं के कॉन्सेप्ट देने की वजह से
सब कॉमन नेम ड्रॉप किया है, समझे? तो ये भी वजह है। और जब कंपाउंड जटिल जटिल आके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत सारा कार्बन लगा हुआ है, तो उन लोग का नाम ही नहीं लिख पा रहा था बुक, तो बोला यार इससे नहीं बनेगा मेरा काम, समझे? तो इसी तरह सब अलग अलग कंपाउंड अलग अलग नाम। तो फिलहाल यहाँ पर सर हमको एराइल हेलाइड लेके चल रहे ना रेफरेंस, तो उसी पर हमको हेलाइड हेलाइड नाम ही लगा। ओके, अब देखिए सर, अगर यहाँ पर फ्लोराइड ना लगा के क्लोराइड लगा देंगे सर, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। और यहाँ दोनों जगह क्लोराइड लगा दिए तो बेंजल क्लोराइड, और यहाँ तीनों खाली वर्ड में क्लोराइड लगा देंगे तो बेंजो क्लोराइड। ओके, पता है बुक में सिर्फ इसी को पढ़ना है, हाँ एक ही एग्जाम्पल पढ़ना है, दो में से जो एक है तो ये था, ठीक है? तो थोड़ा आप भी ध्यान रखिए, ये बेंजाइल ग्रुप है, इसमें यहाँ नहीं लिखिएगा, इसको ऑक्टेन फॉर्मेट में लिखिएगा। और जो ये बेंजीन का रिंग, बेंजीन पर लगा दीजिएगा CH2 ग्रुप और एक खाली बॉन्ड दे दीजिएगा, तो ये आपका बेंजाइल ग्रुप, और बेंजाइल ग्रुप पे लगा दिए क्लोराइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? क्लोराइड अगर हटा के अल्कोहल लगा देंगे तो इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल, साइनाइड लगा देंगे तो बेंजाइल साइनाइड, अमाइन लगा देंगे तो बेंजाइल अमाइन। मतलब गलती से एक बार याद हो जाएगा ना तो बहुत जगह काम बन जाएगा, समझे? तो फिलहाल सर इन लोगों को तो नेगलेक्ट नहीं करने बोल रहे, चीजें थोड़ा सिखा दिए हो नॉलेज के बेसिस पे, समझे? बाकी फिलहाल आपको एक ही कंपाउंड पढ़ना है, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है? आपको जब भी आएगा तो यही आएगा, इसका जो आने टाइम में करेंगे कैसे तो बताएंगे, समझे? देखिए चालू है सर। देखिए यहाँ पे ये हो गया सर आपका बेंजीन का रिंग। ओके, तो बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है सर मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते थे? गोलू मोलू टोलू। इसका नाम क्या हो गया आपका? टोलुइन। बताइए, टोलुइन के ऑर्थो पोजीशन पर सर एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो एक मिथाइल दो मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम क्या जाएगा? ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। समझे क्या बोले सो? फिर इससे भी ज्यादा कॉमन जो फेमस है ना वो है जाइलिन। सर हाँ सर, हेलोजन लगेगा तो डाई नहीं लगेगा, हाँ नॉर्मल मिथाइल लगेगा तो डाई लगेगा। हाँ सर, यही थोड़ा जादू है सर। नहीं देखिए अब फंस गए कहाँ सर? यहाँ पर क्लोरो था तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तो बोल ही रहे थे, तो आज हम कहाँ कुछ बोले? वही तो बोले कि ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, डाई तो लगाए और दूसरा कंपाउंड हाँ, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। समझे? यहाँ पर हेलोजन नहीं है, ये एराइल हेलाइड का भी एग्जांपल नहीं है, क्योंकि कहीं पे हेलोजन लगा हुआ ही नहीं है, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? अब देखिए सर, इसका एक और कॉमन नेम फेमस है सर, जो फेमस वही चीज रिपीट कर देते हैं। देखिए, जब टोलुइन के ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता ना तो वो बोलता है कि हमको काहे जलील कर रहे हो भाई होली में, तो जलील का मतलब जाइलिन। समझे? तो यहाँ लिख देंगे ऑर्थो जाइलिन। समझे? अब देखिए सर, बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो ये भी आपका टोलुइन, और टोलुइन के अल्टरनेट कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिए सर, तो इसको बोलेंगे मेटाजाइलिन। क्या बोलेंगे इसको? मेटाजाइलिन। अब देखिए सर, ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, जिसका नाम क्या हो गया? टोलुइन, और टोलुइन के पैरा पोजीशन पर लगा दिए एक और मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलिएगा पैराजाइलिन। क्या बोलिएगा? पैराजाइलिन। इसी का एक और कॉमन नेम है पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, इसका एक और कॉमन नेम क्या हो गया? मेटा डाइमिथाइल बेंजीन। इसका एक और कॉमन नेम हो गया ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। समझे? यहाँ पर दो कॉमन नेम अब आ गया, तो खुशखबरी है। देखिए देखिए सर, ये आपका बेंजीन का रिंग है सर, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलिए, इसका नाम क्या हो गया? टोलुइन। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, मतलब अल्टरनेट कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और इधर से अल्टरनेट कार्बन आपका ये हो गया, तो इस अल्टरनेट कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिए,
मिथाइल को यहाँ पे इस तरह लिखिएगा, Yes. क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है। Yes. अगर आप H3C लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है सर? ठीक। क्या कि बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच बनता है, समझे? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहा है, ऐसा चेन बना रहे हैं आप ना। Yes. आप ऐसे बॉन्ड दिखाइए हाइड्रोजन, तो कार्बन आइबे नहीं करेगा, 6 कार्बन का रिंग कहाँ से बन जाएगा? Yes. तो अब देखिए सर कि सर अभी तो एक मिथाइल था तो टॉल्यूइन बोल देते थे, वहां तक तो मामला ठीक था, चल भी रहा था, अच्छा मजा भी आ रहा था। 2 मिथाइल लिए तो इसको मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, चाहे इसको मेटा जाइलिन बोल देते, तो वहां तक भी काम बना सर। अब सर 3 गो मिथाइल ला दिए तो अच्छा बात है, अगर एक मिथाइल आया तो मिथाइल टॉल्यूइन बना, 2 मिथाइल आया तो ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, चाहे ऑर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन, चाहे पैरा जाइलिन बना। लेकिन जब 3 मिथाइल ग्रुप आए सर तो देख के मजा आ गया, और मजा आ गया मतलब इसका नाम हो गया मेसिक्लीन। मेसिक्लीन, समझे? इस कंपाउंड का नाम क्या आपका? मेसिक्लीन। अच्छा सर अगर ये बेंजीन का रिंग होता, अब क्लोरो ग्रुप सर 2 ही ठो लिए थे, अगर क्लोरो ग्रुप 3 ठो होता, जब क्लोरो ग्रुप ना लगे, अगर ब्रोमो ग्रुप 3 जगह होता तो क्या होता इसका नाम? तो मान लीजिए सर एक ब्रोमो ग्रुप यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन पर एक और ब्रोमो ग्रुप लगा दिए, और फिर एक और अल्टरनेट पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा दिए। तो देखिए 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो है, तो यहाँ पर लिख दिए हम सर ट्राई ब्रोमो, ये हो गया आपका ट्राई ब्रोमो। ओके, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, तो यहाँ पर लिख दिए सर बेंजीन। ओके, अब देखिए सर 2 ठो ब्रोमो ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर आता था ना तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन बोलते थे। 2 जब ब्रोमो ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर आता था सर तो उसको मेटा डाइब्रोमो बेंजीन बोलते थे। पैरा पोजीशन पर होता था तो पैरा डाइब्रोमो बेंजीन बोलते थे। लेकिन सर मामला गड़बड़ा गया सर, 2 को नहीं 3 को आ गया। अब हम लोग क्या करें? ऑर्थो मेटा पैरा तो यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि जब 2 हेलोजन होगा तभी ये केस लगेगा, समझे? और दोनों का दोनों सेम हेलोजन होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक है? तो सर आप क्या करें हम लोग? तो कुछ नहीं करना है आपको, वहां पर एक नया वर्ड है सिमेट्रिकल, समझे? सिमेट्रिकल टर्म पे क्योंकि तीनों देखने में सेम है सर, यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल का SYM लीजिएगा और हाइफन दे दीजिए, समझे? तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि जब एरोमेटिक रिंग है ना तो 3 ही तो प्रीफिक्स यूज होता है, ऑर्थो मेटा और पैरा, नहीं एक्सेप्शनली सिमेट्रिकल यूज किया है वो, ठीक? जब 3 ठो तभी मजबूत। देखिए अब आप बताइए कोई ऑप्शन नहीं तो कुछ ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा ना, कुछ सिमेट्रिकल ऑप्शन निकालना, ठीक है? बॉन्ड एंगल ये मेटा पे, ये भी 120, ये भी 120, तो बॉन्ड एंगल सेम होने की वजह से सिमेट्रिकल लिखा है, और सिमेट्रिकल का मतलब सेम, और सेम क्या? बॉन्ड एंगल, जिसका बॉन्ड एंगल सेम है इसलिए यहाँ पे सिमेट्रिकल लगाए, चाहे तीनों ब्रोमो ग्रुप सेम है उसके लिए सिमेट्रिकल लगाए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन। और इसको वाला केस में क्यों नहीं हुआ? क्या बोल सर? ये वाला बोले सर, देखिए सर टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन के अल्टरनेट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ अल्टरनेट लिए तो ये हो जाएगा, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, तो इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये। तो जब मिथाइल ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर रहेगा तो उसका नाम होता है मेसिक्लीन। याद रखिएगा कि इस तरह कंपाउंड देख के मजा आ गया, मतलब मेसिक्लीन, ठीक है? जब क्या होता है फुटबॉल के खिलाड़ी मेसी करके, मेसी से मेसिक्लीन याद रखिए, सबसे अच्छा। सर अगर ऑर्थो पोजीशन पर रहा तो? हाँ ऑर्थो को आप बोल रहे हैं, देखिए ओ मतलब ये मिथाइल ग्रुप और ऑर्थो पे ना तो कुछ नाम नहीं होगा सर। नहीं, दोनों मिथाइल ग्रुप दोनों ऑर्थो पोजीशन पर, ये मिथाइल ग्रुप दोनों बोले सर ऑर्थो पे लगाने ना, ये भी ऑर्थो पे और ये भी नहीं ऑर्थो सर, पे। एक सर लेफ्ट में 16 ओ, और 15 एक यहाँ पे लगाने बोले सर, यस, तो इसका कॉमन नेम नहीं है सर, इसका सिर्फ यूपेक नेम, अच्छा, समझे? हम बोले कॉमन नेम कुछ खास खास कंपाउंड का छाट के दिया गया है, इसका आपको यूपेक नेम लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए तो उसको नीचे कर दिया। देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं, ये बेंजीन का रिंग है सर, बताइएगा बेंजीन के रिंग पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन। क्या हो गया ना? टॉल्यूइन। और टॉल्यूइन के ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए क्लोरो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन।
क्या हो गया इस कंपाउंड का नाम? ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन। समझे सर? Yes, अगर मान लिया बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम बताइए। मेटा नहीं सर, पैरा क्लोरोटोल्यूइन। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका पैरा क्लोरोटोल्यूइन। अगर मेटा पर आता तो मेटा क्लोरोटोल्यूइन हो जाता, Yes, sir. लेकिन इस तरह कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हाँ रखिएगा, जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको भी जबरदस्ती क्या छपा दे, जो Yes, sir. है नहीं उसको कैसे छपाते हैं हम? Yes, sir. इसका नाम क्या हो गया? पैरा क्लोरोटोल्यूइन। तो कंफ्यूजन हो रहा है कैसे? बेटा नहीं होगा। मेटा वाले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए क्यों नहीं करते आगे कॉन्सेप्ट होगा तब हम आपको बताएंगे। जो ऑर्थो और सिर्फ पैरा क्यों नहीं है, मेटा भी तो ले सकते थे, क्यों नहीं ले उसको जो वजह बताइए। फट हेड जाइए सर, फोर्थ रो बता दीजिए। देखिए ये बेंजीन का रिंग है सर, अगर बेंजीन के रिंग को लगा देंगे नाइट्रो ग्रुप, ये भी हेलोजन की एग्जांपल नहीं है सर। ठीक है, ये आने वाले समय में यूज होगा, इसलिए बता दे रहे हैं आपको यहाँ पे। इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पर एक और नाइट्रो ग्रुप आ जाता, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता? ऑर्थो डाई नाइट्रो बेंजीन। समझे सर? मान लीजिए कि मेरा नाइट्रो बेंजीन है, नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो ये नाइट्रो बेंजीन, मेटा पोजीशन पर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन हो गया। अब बताइए सर, अगर बेंजीन का रिंग है और लगा दिए नाइट्रो ग्रुप, इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रो बेंजीन। और पैरा पोजीशन पर लगा दिए नाइट्रो ग्रुप, इसका नाम क्या हो गया? पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। Yes, sir. देखिए तीसरा आपका कॉमन नेम भी खत्म हो गया, हेलो इसका। ठीक है, Sir, अगर हाँ बोलिए।